हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ 12वीं क्लास के इतिहास के तीसरे अध्याय किनशिप कास्ट एंड क्लास यानी बंधुत्व जाति तथा वर्ग का थर्ड लेक्चर। आज हम बात करेंगे पेज नंबर 58 से 2.4। यहाँ पर जो है वो है स्त्री का गोत्र। एक ब्राह्मणीय सिस्टम चल पड़ा था 1000 ईसा पूर्व के बाद। उस सिस्टम में ये था कि सभी लोगों को, ख़ास तौर से ब्राह्मणों को, गोत्रों में क्लासिफाइड किया जाता था, यानी गोत्रों में बांट दिया जाता था। हर गोत्र का एक नाम होता था और वो नाम किसी वैदिक ऋषि के नाम पर होता था और उस गोत्र के जो मेंबर्स होते थे वो उस ऋषि के वंशज माने जाते थे। अच्छा, गोत्रों में दो रूल्स इम्पॉर्टेंट थे। एक तो ये कि शादी के बाद औरतों को अपने पिता का गोत्र त्याग कर पति के गोत्र को अपनाना होता था। मतलब ये ऑटोमेटिकली हो जाता था, यानी उसके नाम के साथ जो अगर सरनेम कोई लगा है तो वो हट जाता था और पति का सरनेम लग जाता था। और सरनेम आमतौर पर गोत्रों के ही आधार पर होता है। अच्छा, दूसरा यह था कि एक ही गोत्र के लोगों में आपस में शादियां नहीं हो सकती थीं। अब सवाल यह है कि क्या इन नियमों का पालन होता था? ये जानने के लिए हमें आदमियों यानी मर्दों और औरतों के नामों को एनालिसिस करना पड़ेगा और नाम उनके कभी कभी गोत्रों के नाम से ही लिए जाते थे। कुछ सातवाहन राजाओं के वंश हमें मिलेंगे जब हम स्टडी करेंगे। उन राजाओं का जो था वो वेस्टर्न इंडिया यानी पश्चिम भारत और दक्कन के कुछ हिस्सों पर शासन था। और ये कब से कब तक था, ये ध्यान दीजिए। ये था 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसवी तक। इतने समय तक सातवाहन राजाओं का राज्य था उन इलाकों पर जो मैंने अभी बताए। सातवाहन राजाओं के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं और उन अभिलेखों का अध्ययन करके हिस्टोरियंस ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का एक स्केच बनाया है। पेज नंबर 59 पर जब आप आते हैं तो आपको अभिलेखों से सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं। जो अभिलेखों से लिए गए हैं ऐसे सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं। सातवाहन राजाओं की कई पीढ़ियों के नाम मिले हैं और इन सभी नामों में राजा की जो पदवी है वो एक जैसी है। जब आप पढ़ते हैं इस बॉक्स को जो कि पेज नंबर 59 पर टॉप पर दिया गया है तो आपको एक शब्द पुत्र मिलता है लिखा हुआ, जिसका मतलब है पुत्र। गौतमी पुत्र का अर्थ हुआ गौतमी का बेटा। गौतमी और वसिष्ठी स्त्रीवाची नाम हैं किसके? गौतम और वशिष्ठ के जी। और ये दोनों जो थे कौन थे? ये गौतम कौन थे और वशिष्ठ कौन थे? ये ऋषि थे, वैदिक काल में ऋषि थे, उनके नाम से गोत्र प्रचलित हैं। अब कुछ नाम देखिए। राजा गौतमी पुत्र सिरी सातकनी, राजा वसिष्ठी पुत्र सामी सिरी पुलोमायी, राजा गौतमी पुत्र सामी सिरी यन सातकनी, राजा मधारी पुत्र स्वामी सक्सेन, राजा हरिति पुत्र चत्तरपन सातकनी, राजा हरिति पुत्र विनहुकद चतुकुला नम्द सातकमनी, राजा गौतमी पुत्र श्री विजय सातकनी। इनको आप याद कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए एग्जाम्स में। अच्छा जी, यहाँ आपके लिए एक सवाल दिया गया है कि कितने गौतमी पुत्र हैं और कितने वसिष्ठी पुत्र हैं, ये आप देखकर काउंट कर लीजिए। अच्छा, एक चित्र दिया गया है 3.3। यहाँ एक सातवाहन राजा और उसकी पत्नी जो है वो दिखाई गई हैं और ये गुफाओं की दीवारों पर उत्कीर्ण की गई मतलब कला है एक तरह से। और उन गुफाओं को दान में दिया जाता था बौद्ध भिक्षुओं को। जी हाँ, बौद्ध भिक्षुओं को दान में गुफाएं भी मिलती थीं। और ये जो मूर्ति दिखाई गई है इस पेज पर, ये तकरीबन 2nd सेंचुरी BC की है, यानी 2री शताब्दी ईसा पूर्व की है। एक छोटे से बॉक्स में उपनिषद में मातृ नाम के बारे में लिखा है। देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद में जो लिखा है उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि ये आरंभिक उपनिषदों में से एक है। पहली बात तो ये जो उपनिषद है जिसका नाम है बृहदारण्यक, ये शुरुआती उपनिषदों में से एक है और इसमें आचार्यों और शिष्यों की एक क्रमानुसार सूची मिलती है, उनकी पीढ़ियों की सूची मिलती है और उस सूची से पता चलता है कि लोगों को माँ के नाम से इंगित किया जाता था, मतलब मातृ नामों से निर्दिष्ट किया गया था। अगले पेज पर आते हैं। जब
पेज नंबर 60 पर हम पढ़ते हैं कि माता की सलाह एक बॉक्स में लेफ्ट साइड में दिया गया है। किताब सामने रखिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में देख लीजिएगा। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि कौरवों और पांडवों के बीच जब युद्ध ऐसा लगा कि अब होगा ही होगा, तो गांधारी ने अपने सबसे बड़े बेटे दुर्योधन से बात की और उनसे कहा कि भाई युद्ध न करो, शांति की संधि करके तुम अपने पिता मेरा तथा शुभेच्छुओं का सम्मान करोगे। मतलब अगर तुम शांति की संधि कर लोगे तो इससे मेरी भी इज्जत बढ़ेगी, तुम्हारे पिता की भी इज्जत बढ़ेगी और तुम्हारे जो शुभेच्छुक हैं, मतलब जो तुम्हारे शुभचिंतक हैं, उनकी भी इज्जत बढ़ेगी। और जो पुरुष विवेकी होता है वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और वो अपने राज्य की रखवाली भी करता है। लालची और गुस्से वाला आदमी तो बहुत अलग रास्ते पर चला जाता है, क्योंकि वो तो भटक जाता है लालच से और क्रोध से। और ये बहुत बड़े दुश्मन है इंसान के। कौन? लालच और क्रोध। और इन दोनों दुश्मनों को हराकर आप जो है पूरी ज़मीन को, पूरी धरती को जीत सकते हैं। और तुम जो हो विवेकी और वीर पांडवों के साथ बड़ी खुशी खुशी इस पृथ्वी का भोग करोगे अगर तुम झगड़ा या लड़ाई या युद्ध नहीं करोगे और मिलकर रहोगे। और युद्ध करने में कुछ नहीं होता, कोई शुभ नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता। ना धर्म की प्राप्ति होती है, ना अर्थ यानी पैसे की प्राप्ति होती है, ना प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। और युद्ध के एंड में भले ही आप कामयाब हो भी जाएं, और हो भी जाएं या ना हो, होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कष्टकारी तो होता ही है, उसका परिणाम बहुत दुखदायी होता है। इसलिए हे पुत्र, अपने आप को, अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो। लेकिन दुर्योधन ने माँ की सलाह नहीं मानी, युद्ध में वो लड़ा और फाइनली हार गया। अच्छा जी, अब इसमें कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं। कुछ सातवाहन राजा ऐसे थे जो बहुपत्नी प्रथा को मानते थे। बहुपत्नी प्रथा क्या होती है? यानी एक आदमी की एक से अधिक बीवियाँ। सातवाहन राजाओं से शादी करने वाली जो रानियाँ थीं, उनके नामों का जब आप विश्लेषण करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उनके नाम जो थे वो गौतम और वशिष्ठ गोत्रों से लिए गए थे और ये उनके पिता के गोत्र थे। इससे मालूम होता है कि शादी के बाद भी अपने पति के कुल के गोत्र को ग्रहण नहीं करती थीं कई औरतें, ख़ास तौर से पावरफुल महिलाएं। और वो उस ब्राह्मणीय व्यवस्था का एक तरह से उल्लंघन करती थी। जैसा कि एग्जाम्पल आपने अभी देखा सुना, वो अपने पिता के ही गोत्र को लेकर चल रही थी। ये भी मालूम होता है कि कुछ रानियां ऐसी थीं जो एक ही गोत्र से थीं, यानी सगोत्रीय विवाह भी होते थे, एक ही गोत्र में विवाह हो जाते थे, जबकि मना किया गया था सिस्टम में, लेकिन हो जाते थे। कुछ लोग विद्रोह स्वरूप ऐसा काम करते थे। और ये फैक्ट जो बहिर्विवाह पद्धति थी, यानी अपने गोत्र से बाहर शादी करना, उसके अगेंस्ट तो था ही। इस तरह के अध्ययन से आपको पता चलता है कि साउथ इंडिया के कई समुदायों में ऐसा सिस्टम पहले भी था और अब भी है। जी हाँ, बांधवों यानी ममेरे चचेरे वगैरह भाई बहन के साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक सुगठित समुदाय उभर पाता था। और ऐसा भी, जैसा कि अभी आपने पढ़ा, दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में इस तरह के संबंध अभी भी होते हैं, वैवाहिक संबंध, यानी कि सगोत्रीय शादियां होती हैं। अभी भी अपने गोत्र में शादियां हो जाती हैं, कुछ, ज़्यादातर नहीं, बहुत ही कम। शायद उपमहाद्वीप के यानी इंडियन सबकॉन्टिनेंट के दूसरे हिस्सों में और भी तरह की विविधताएं पाई जाती थी, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। अगला पॉइंट हम देखते हैं 2.5। क्या माताएँ महत्वपूर्ण थीं? क्या औरतों की महत्ता थी, अहमियत थी, महत्व था? आपने पढ़ा कि सातवाहन राजाओं को उनकी माँ के नाम से जाना जाता था। इससे ये पता चलता है कि माएँ महत्वपूर्ण थीं, लेकिन इस निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। सातवाहन राजाओं के बारे में हमें ये पता है कि सिंहासन का उत्तराधिकारी पितृवंशिक होता था, यानी कि पिता की तरफ से उनका उत्तराधिकार सिस्टम चलता था। अब इस पेज पर एक चित्र है 3.4, वो एक युद्ध का दृश्य है। एक मूर्ति अहिछत्र उत्तर प्रदेश के इलाके से मिली है। अहिछत्र उत्तर प्रदेश के बरेली के आंवला तहसील के अंदर है। ये मैं आपको एडिशनल जानकारी दे रहा हूँ। वहाँ एक मंदिर की दीवार पर ये मूर्ति उत्कीर्ण है, यानी अभी भी वहाँ देखी जा सकती है। और ये मूर्ति 5वीं शताब्दी ईस्वी की है। तो आज यहीं तक रखता हूँ, इससे आगे की बातें अगले लेक्चर में करूँगा। ये लेक्चर कैसा लगा, कुछ जानकारी आपकी बढ़ी या नहीं बढ़ी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे पहले वाले लेक्चर्स भी सुनिएगा और दूसरे चैप्टर्स के जो लेक्चर्स हैं उनको भी सुन लीजिएगा, बार बार सुनिएगा, आपकी जानकारी बढ़ती रहेगी। शुक्रिया।